हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके माध्यम से आप जो भी क्लास पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ठीक चल रहा होगा। और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जनरली ये देखा था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी एक एलिमेंट होता है एक्स, उसमें अपन एटॉमिक नंबर जेड यहाँ पर लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है प्लस या माइनस, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज अपन बात करने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसको अपन समझेंगे, है ना। स्टूडेंट्स, एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कई बच्चों का एटॉमिक नंबर जो है 10th या 9th में याद करने पड़ते हैं, तो कर लिए होंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर 20 तक के याद होंगे कई बच्चों को। फिर भी अगर आपको याद नहीं तो अभी स्टार्टिंग है, हम 2 स्लॉट 3 स्लॉट में पूरे एटॉमिक नंबर याद करेंगे। अभी आपका होमवर्क है ये कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक आपको एलिमेंट्स याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ठीक है। इस तरीके से फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से आपको 20 तक याद करने हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। उनके सिंबल्स के साथ भी आपको याद करना है ताकि आपको कई सारी चीजें समझ में आने लग जाए। सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं आज यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर का जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल होता है, वो क्या होता है? जेड होता है, ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है, इसके डेफिनेशन जो है 2 या 3 डेफिनेशन बनते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। आपको जो अच्छे लगे वो याद कर लेना। वैसे क्या है, आपने 10th क्लास में एक आवर्त सारणी देखी होगी जो इस तरीके से एक बनी होती है, ठीक है, जिसमें इस तरीके का डिजाइन होता है। यहाँ पर ये एक ब्लॉक होता है, आगे अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान होता है, कुछ भी नहीं होता बीच में, इधर ही होता है एक ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं अपन एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है। एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में होता है आपका ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ता है एक आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। जो पहले डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, जिसे हम क्लास में कैसे बैठते हैं, रोल नंबर से बैठते हैं। अब रोल नंबर किस बेसिस पे दिया जाता है कि जो पहले बैठा हुआ मान लो उसको रोल नंबर 1 दे दिया, उसके बाद वाले को दे दिया रोल नंबर 2, उसके बाद वाले को दे दिया 3, उसके बाद वाले को दे दिया 4। अब आपको क्या है कोई कि अगर आप रोल नंबर की परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे कि भाई क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उसमें जिसका जो भी क्रमांक है, जिसकी जो भी पोजीशन नंबर है, वही क्या है, उसका रोल नंबर है, ये कह सकते हैं जनरली। तो ठीक वैसे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस आवर्त सारणी के अंदर एलिमेंट्स का जो पोजीशन का नंबर है उसे अपन क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे द पोजीशन नंबर ऑफ एटम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, शॉर्ट में लिख रहा हूं एमपीटी, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अभी अपन और जो अच्छी सी डेफिनेशन है इसकी उस पर आएंगे, पर कोई भी बात को अपन 0 से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु
की स्थिति का क्रमांक ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन को सबसे पहले किसने बताया था? मोजले ने बताया था। एक मोजले वैज्ञानिक थे जिनके बारे में आगे चल के अपन आप डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो नाम आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है क्या बनाए, ये बाद में बनी, पहले एटॉमिक नंबर बन गया था। तो आप बोलोगे कि डेफिनेशन बाद में बने, एटॉमिक नंबर पहले बन गया था, इसका मतलब एटॉमिक नंबर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे। इन जनरल अभी अपन एटॉमिक नंबर जो है उसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमा है। तो किसी का एटॉमिक नंबर है 1 तो वो पहले नंबर पे आ गया, किसी का एटॉमिक नंबर है 2 तो दूसरे नंबर पे आ गया, किसी का एटॉमिक नंबर है 3 तो तीसरे नंबर पे आ गया, इस तरीके से। अब जब पीरियोडिक टेबल में सब वेल अरेंज्ड हो चुके हैं, अब अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई जो पहले नंबर पे है जिसकी पोजीशन 1 है उसे एटॉमिक नंबर 1 मिला हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो उसी हिसाब से उसी बेसिस पर अपन ने डेफिनेशन बनाई है कि जो पीरियोडिक टेबल में परमाणु की स्थिति का जो क्रमांक है, ठीक है, वही उसका क्या हो सकता है? एटॉमिक नंबर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि मेरे पास एग्जांपल अगर लें अपन कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो कैसे? देखो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर यहाँ लिथियम होता है, फिर यहाँ पर बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ पे क्या आता है? कार्बन। यहाँ पे क्या आता है? नाइट्रोजन। यहाँ आता है ऑक्सीजन, आता है फ्लोरीन, यहाँ आता है नियोन। तो ये 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखोगे तो इनकी जो पोजीशन है, जिस नंबर पर पोजीशन आ रही है वो इनका एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसलिए ये डेफिनेशन अपन ने बनाई है। जबकि इसकी ऑथेंटिक जो डेफिनेशन है वो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ये जनरल डेफिनेशन आपके सामने आप कह सकते हो, द पोजीशन नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर परमाणुओं की जो स्थिति है जहां पर उनको लोकेट कर रखा है वही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है इसकी, तो वही मैं आपको बता देता हूं और करके आप लिखिएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो हम केमिस्ट्री में क्या है, हर चीज को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीजें किसी भी परमाणु के अंदर पाई जाती है, एटम के अंदर पाई जाती है। तो जब तक आप पहले वाली क्लास को क्लियर नहीं करोगे तब तक अगली वाली क्लास आपको समझ में नहीं आ सकती, ये बात कंफर्म है। इसलिए हर क्लास को सीरियसली कंटिन्यू करना है आपको। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, ठीक है, कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये इसकी बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आपने पहले वाली क्लास पढ़ी है तो उसमें अपन ने देखा था क्या कि ये हमारा एटम है। एटम के अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, दूसरा होता है शेल। शेल के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर फिर 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है,
मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कुछ भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आज आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि प्रोटॉन क्या चीज है। अगर ये नहीं आता तो पहले ये वाली क्लास पढ़िए, जो बच्चा नया है वो, और फिर इस डेफिनेशन को फील करना। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। किसी भी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2। अगर 5 प्रोटॉन है तो 5, 6 प्रोटॉन होते हैं 6 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अपन बना सकते हैं। वो क्या है, पर वो पर्टिकुलर एक केस होता है उसी में लागू होती है। ठीक है। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो और करके, ठीक है। इन न्यूट्रल एटम, अब एटम कैसे न्यूट्रल होता है ये मैंने आपको बताया था, फिर मैं आज बता दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, पर पहले डेफिनेशन में ध्यान। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called atomic number। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखो अब ये डेफिनेशन कब वैलिड है और कब इनवैलिड है ये अपन देखते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल यानी कि उदासीन है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये ध्यान रखना। इसका न्यूट्रल यानी उदासीन का मीनिंग होता है टोटल चार्ज, ठीक है, कितना होना चाहिए, 0। ये बहुत जरूरी है समझना। कुल आवेश कितना होना चाहिए, 0। यानी उस परमाणु पर कोई आवेश नहीं है तो वो कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल है, आप ये कह सकते हो। अब टोटल चार्ज 0 का मतलब क्या है, देखो अगर प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज दोनों बराबर संख्या में हो, जैसे आपके पास 5 रुपए हैं और 5 रुपए ही आपने दे दिए किसी को, मतलब 5 रुपए आपके पास है और 5 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो टोटल आपके पास कितने बचे, 0। अगर आप 5 रुपए आपको किसी ने दिए, आपके पास 5 रुपए हैं और कोई आप पे 5 रुपए उधार मांगता है, तो आप कहोगे आपके पास टोटल बैलेंस कितना है, 0। ठीक उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे को 5 लाख रुपए मिले, अब 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है और 5 लाख रुपए मेरे पे कोई उधार मांगता है, तो मैं कहूँ कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, तो 5 लाख मेरे पास है, 5 ही मुझे किसी को देने हैं। ठीक है। यानी जितना मेरे पास है उतना ही देना है, तो मेरे पास तो क्या होगा, नेट रिजल्ट 0। तो ठीक वैसे अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज उतना ही है जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो धन आवेश ऋण आवेश को क्या कर देता है, कैंसिल। तो टोटल चार्ज यानी टोटल आवेश कितना आएगा, 0। अगर किसी भी परमाणु में टोटल आवेश 0 है तो बेटा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आई। अब ऐसा कब संभव है, जब देखो आपको मैंने बोला था कि प्लस आवेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, ऋण आवेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो कब ऐसा संभव है, आप जरा माइंड लगा के सोचो, कब ऐसा संभव है कि प्लस आवेश यानी धन आवेश और ऋण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाए, ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या हो, बराबर। ठीक है। तो किसी भी उदासीन परमाणु में, मैंने ये लिखा है जरूरी है, अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो बोल सकते हो, मगर वो क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तब अगर उदासीन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक है। और जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी तो आप बोल नहीं सकते कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होगी। ठीक है। अगर परमाणु उदासीन होगा तो ये कंफर्म है कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे। और अभी प्रोटॉन की डेफिनेशन अपन ने लिखी थी 2nd नंबर पे, जो कि इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली डेफिनेशन है। प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन है तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी एटॉमिक नंबर अपन बोलेंगे, बट कब, जब उदासीन होगा तो। ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो कितना बेटा 1, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। तो देखो जब भी कोई भी एटम इन न्यूट्रल एटम, किसी भी उदासीन परमाणु की अपन बात करें तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हो आप, जेड। जेड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर। पर ये स्पेशली ध्यान रखना कि ये कंडीशन तभी लागू है जब परमाणु कैसा हो, उदासीन। आपने शुरुआत में कहा कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी जो एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, प्रोटॉन के बराबर, और उसे अपन क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो ये न्यूट्रल है तब ये बात लागू होगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन हीलियम का। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, Z बराबर 2, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चलता है, हीलियम के ऊपर कोई प्लस या माइनस लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है न्यूट्रल, और न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2, और प्रोटॉन भी कितने होंगे 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन लिथियम का। अच्छा, ये हाइड्रोजन को मैं H लिख रहा हूं, हीलियम को मैं He लिख रहा हूं, लिथियम को मैं Li लिख रहा हूं। ये क्या चीज है, जब आप एटॉमिक नंबर याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि लैटिन भाषा में यह जो सिंबल्स आपके डिजाइन किए गए केमिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सिंबल्स हैं आप 9th और 10th में पढ़ के आते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। जैसे हाइड्रोजन को H लिखेंगे, लिथियम को Li लिखेंगे, ठीक है। आप एटॉमिक नंबर याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा किसका क्या सिंबल है। एक बात मैं भी यहाँ बोर्ड में लिख दूंगा। अब लिथियम है बेटा, अब लिथियम का मैं आपसे कह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। आप मुझे पता करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर और प्रोटॉन कितने होंगे। तो आप जैसे देखोगे लिथियम के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 और प्रोटॉन भी कितने होंगे 3। इस तरीके से अपन डिटरमाइन करते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। इस फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये न्यूट्रल होता है। अगर परमाणु उदासीन है तब ये वैलिड है। अब अपन बात करते हैं जो अभी मैं कह रहा था कि किसका क्या सिंबल होता है। एक बार आपको थोड़ा मैं यहाँ आइडिया दे देता हूं। देखो Z एटॉमिक नंबर होता है, अब आप ये समझ ही गए हो, तो मैं यहाँ गिनती लिख रहा हूं सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो नेम जो है एलिमेंट का और सिंबल ये किस तरीके से लिखते हैं। देखो पहले नंबर पे आता है बेटा हाइड्रोजन, हिंदी और इंग्लिश में एक ही बात है, हाइड्रोजन सबको समझ में आता है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। इसका सिंबल हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में क्या होता है, कैपिटल H होता है। इसके नियम होते हैं, पर आप डायरेक्ट सिंबल याद करो, नियम के भी क्या जरूरत है आपको। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, इसका सिंबल होता है He, क्योंकि कंफ्यूजन ना आए इसलिए इसको H के बाद E भी ले लिया इसका, और इसका क्या हुआ H ही लिएगा। तीसरे नंबर पर आता है बेटा लिथियम। लिथियम, लिथियम का सिंबल, अच्छा जब भी सिंबल लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल आता है और अंग्रेजी में लिखते हैं। हिंदी में ये इसको हीलियम को आप है ना मजाक मत करना, लिख के ही लिख दें अपन, लिथियम को ली लिख दें, ये सिंबल नहीं हो सकते। हिंदी मीडियम वाले सोचे कि हम हिंदी में केमिस्ट्री को चलाएं, तो ऐसा जुगाड़ मत करना अपनी तरफ से, है ना, नया आविष्कार मत कर देना। लिथियम का Li, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल होता है B,
बोरॉन, बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल बी ओनली। कार्बन, इसका सिंबल होता है सी। नाइट्रोजन, ठीक है, इसका अभी एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। अच्छा, जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही लिखना, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, यूनिक इसको स्मॉल एन, स्मॉल एन लिख दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये कोई और चीज हो जाएगी केमिस्ट्री के अंदर, मोल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीजन ओ होता है, ठीक है। फ्लोरीन एफ होता है। नियॉन Ne होता है। तो ये 10 तक एटॉमिक नंबर हो गए। ऐसे आप 10 तक और याद करना। कैसे? 11 पे कौन आता है? सोडियम। 12 पे कौन आता है? मैग्नीशियम। 13 पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। 14 पे कौन आता है? सिलिकॉन। 15 पे कौन आता है? फॉस्फोरस। 16 पे कौन आता है? सल्फर। 17 पे कौन आता है? क्लोरीन। 18 पे कौन आता है? आर्गन। और 20 पे आता है कैल्शियम, ताकि आप सिंबल्स और एटॉमिक नंबर विद नेम याद कर सको, ठीक है। अब आपको किसी का भी दे दिया जाए यार, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि Z बराबर 10 है। आपको पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप ईमानदारी से बताओ कितने होंगे? 10। न्यूट्रल है, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे? 10। खत्म बात, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अपन एटॉमिक नंबर का पता करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एटॉमिक मास नंबर की, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर, ठीक बात है। अब देखो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। अपन इसको यूं समझते हैं, देखो ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये परमाणु की कक्षा, कोश, शेल, जो जो आप बोलना चाहो। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, जिसे आप बोलते हो नाभिक, ठीक है। ये ठीक है, ये और ये सब क्या है? आपके शेल है, ठीक है। ऑर्बिट है, और एनर्जी लेवल एक और नाम होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोश, या फिर बोलते हैं कक्षा। तो किसी भी परमाणु के अंदर दो चीजें होती हैं, दो हिस्से होते हैं इसके। एक तो होता है इसका भाग नाभिक, एक होता है कोश या कक्षा। इस कोश या कक्षा के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस नाभिक के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब अपन ये मान के चलते हैं कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है, ठीक बात है। अब इलेक्ट्रॉन को क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत 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 कम होता है इसका मास, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कोई स्टूडेंट है कि इस स्टूडेंट का वेट कितना है, तो उस स्टूडेंट को अपन ने क्या किया? वेट कैलकुलेट करने वाले मशीन पे खड़ा कर दिया, तुरंत उसका वेट पता चला कि 50 किलो का है, ठीक बात है। अब उसको अपन ने वापस से उतार दिया, और उतार करके उसके सिर से अपन ने एक हेयर को इस तरह से तोड़ दिया, अलग कर दिया, फिर वापस उसको बोला कि अब आपका वेट करते हैं। आई थिंक उसका वेट अब भी उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही किसी भी एटम को जब अपन बात करें कि उसका मास नंबर देख रहे हैं, तो एटॉमिक मास नंबर में अपन जैसे अपन ने वेट किया स्टूडेंट का, तो हेयर को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ सिस्टम ही था, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा।
वैसे इलेक्ट्रॉन जो है इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे ना, इनके मास को कंसिडर नहीं किया जाता जब भी एटम के मास के लिए बात की जाती है। तब अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो बचा क्या फिर? नाभिक, न्यूक्लियस। तो हम ये मान के चलते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन होती है इसकी, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ proton and neutron is called atomic mass number. It means A बराबर क्या हो जाएगा? N plus P। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो, एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड आप इतना सा कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसिडर नहीं किया भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि बहुत हल्का होता है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मास के ऊपर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जरा गौर से लिखो, N प्लस P। आपको पता है चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे एटम न्यूट्रल ना हो, दोनों ही कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, केवल इलेक्ट्रॉन बदलता है। या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन आता है जब एटम न्यूट्रल नहीं होता है। तो कम या ज्यादा हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर अपन प्रोटॉन वी नो दैट हमेशा प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है, तो P बराबर Z होता है। तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं N प्लस Z। ये एक और फॉर्मूला आपका बन गया। समझ में आ गई बात? अब इस फॉर्मूले से अपन कई सारे न्यूमेरिकल कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही सीखो। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कल 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना। कल मैं आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।